वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं मिथुन गुप्ता। आज के करेंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास जितने भी अपडेट्स है अभी तक के, तो उन सारे अपडेट्स को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला न्यूज़ है तो पहला न्यूज़ है, विश्व का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव कान फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष किस देश में आयोजित किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि जो कान फिल्म महोत्सव है प्रतिवर्ष जो होता है, उसकी जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है उसके लिए आयोजित किया जाता है। और ये स्वतंत्र रूप से सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव है जो आज से फ्रांस रिवेरा फ्रांस में शुरू हो रहा है। और इनकी जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो पामडी और है। और इसकी जो कल्पना पहली बार जो की गई है वो 1939 में वेनिस फिल्म महोत्सव के विकल्प के रूप में की गई थी। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलिए दूसरा न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय और युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 क्विज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो गृह मंत्रालय और युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 का जो मुख्य उद्देश्य है वो सीमावर्ती गांव के विकास और संस्कृति के प्रति युवाओं में क्या करना है, जागरूकता और भागीदारी उत्पन्न करना है, बढ़ाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये 10 मई से 20 मई 2026 तक आयोजित की जा रही है। और इनका जो उद्देश्य है, विकसित भारत एट द रेट 2047 के दृष्टिकोण के तहत सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन को रोकना, की रणनीतियों को क्या करना है, रणनीतियों का एक हिस्सा है। आप ये ध्यान रखो। और इसमें होगा क्या? तो सबसे पहले सबसे प्रदर्शन करने वाले युवाओं में से 500 माय भारत स्वयं सेवकों का चयन किया जाएगा। और चयनित स्वयं सेवकों को जून 2026 में एक सप्ताह के लिए सीमावर्ती गांव का दौरा कराया जाएगा, जहां वे स्वच्छता अभियान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और करियर काउंसलिंग जैसी गतिविधियों में क्या होंगे, शामिल होंगे। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा न्यूज़ कवर करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण को पीपीपी मॉडल के तहत मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो किसे मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने? तो आंसर हो जाएगा नागपुर। तो नागपुर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आधुनिकीकरण को पीपीपी मॉडल के तहत मंजूरी दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार 13 मई 2026 को नागपुर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के, हाँ, इनकी जो आधुनिकीकरण है उनकी मंजूरी दी है। और इनका जो विकास है सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत किया जाएगा। चलिए इसका चौथा न्यूज़ कवर करते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया टीनैप एंजाइम मुख्य रूप में से किससे संबंधित है? तो ये जो उपलब्धि है टीनैप एंजाइम, ये मुख्य रूप से हड्डियों के मजबूत करना और जो ब्राउन फीट होता है उसके उष्मा उत्पादन से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और तो टीएनए क्या हो गया इसका? हाँ, टिश्यू नॉन स्पेसिफिक अल्कलाइन और फॉस्फेट। इस एंजाइम में खराबी के कारण हाइपोफॉस्फेटिया नाम की एक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी होती है, जिसे सॉफ्ट बोन्स नरम हड्डियां भी कहा जाता है। और इस नई खोज से क्या होगा कि इस बीमारी के इलाज के लिए नई दवाइयाँ बनाने में क्या होगा, मदद मिलेगा। अब ध्यान रखोगे। चलिए पांचवा न्यूज़ कवर करते हैं। भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेलवे परियोजना को हाल में मंजूरी दी गई है। ये किन दो स्थानों को जोड़ेगी? स्वदेशी सीमा हाई स्पीड डबल लाइन रेलवे परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है। ये किन दो स्थानों को जोड़ेगी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद और धोलेरा को। चूंकि धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र और जो आगामी धोलेरा हवाई अड्डे और लोहता राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर से जोड़ेगी।
यानी इन सबको जोड़ने का काम करेगी। तो 134 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर की जो अनुमानित लागत है वो 20,667 करोड़ रुपये और जिसकी जो अवधि है वो 2030 और 31 तक में पूरा करने की। और ये जो कॉरिडोर जो बनाया जाएगा ये पूरी तरह से स्वदेशी होगी और आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत किया जाएगा। और चूंकि 0.48 किलोमीटर 0.48 करोड़ लीटर तेल आयात कम होगा और 2 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन घटेगा, जो कि हम बोल सकते हैं कि 10 लाख पेड़ लगाने के बराबर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए कितने करोड़ रुपए की कोयला गैसीकरण योजना को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए गैसीकरण परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये कितनी करोड़ की है? तो 37,500 करोड़ की है। चूंकि चूंकि वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है, ताकि जो एलएनजी है, यूरिया है, अमोनिया है और मेथनॉल की जो आयात है उसको निर्भरता को कम किया जा सके। और यह परियोजना 13 मई 2026 को सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना को बढ़ावा देने के लिए की गई है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में गांधीनगर में आयोजित एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीती है? तो अहमदाबाद में आयोजित गुजरात के गांधीनगर में आयोजित सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की जो ज्ञानेश्वरी देवी है, ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम वर्ग में एक रजत और एक कांस्य पदक जीती है। कांस्य पदक जीती है और जो कांस्य पदक उन्होंने जीती वो 194 किलोग्राम वजन उठाकर जीती है। तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। तो हाल ही में योवेरी मुसेवेनी ने किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति के रूप में अपने ऐतिहासिक 7वें कार्यकाल की शपथ ली? तो अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने अ, अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली है। तो वो किस देश से उनका संबंध है? तो आंसर हो जाएगा इसका युगांडा से संबंध है और इन्होंने इस बार 7वीं बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो एक ऐतिहासिक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कितने नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। और यह 13 मई 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया और इनके साथ इसे एक पदक के साथ 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई और हॉय भारत द्वारा हाल ही में देशव्यापी अभियान के साथ चर्चा में रहे राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करने जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। तो इनका जो आयोजन है वो अहमदाबाद में किया जा रहा है, जो राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी करेगा। और 2000 इन पलों में जो राष्ट्रमंडल के 2030 मसाल डिजाइन प्रतियोगिता CWG रील चैलेंज और राष्ट्रमंडल खेल 2030 भी शामिल और ये मुख्य रूप से इसे शामिल किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। आप अपना जो फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से दें और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।